ये दोनों बाप बेटे ऐसे घूमते रहते हैं पूरे घर में। पापा सर पे बैठना है। सिर पे बैठना है पापा, सिर पे। हम अपने लाडले को सिर पे बिठा के रखते हैं। हाँ लालू। सो गाइज वेलकम बैक टू बिया ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स गाइज। तो आज तबीयत मेरी थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है सुबह से। पर मुझे तो बताया नहीं, आवाज से नहीं लग रहा। बताया नहीं पर। अरे तो दिखाने की जरूरत है कि बताने की, बताओ ना। देख करके नहीं समझ में आ रहा। अरे बताया नहीं पर। ऐसे होते हैं कुछ लोग। व्हाट्सएप ही करती थी कम से कम। क्या करती थी? व्हाट्सएप करती थी। वाह, कि मैं आज बीमार हूँ। ये हस्बैंड नाम पर क्या है? कैलिंग। बताओ, मेरी तबीयत खराब है। इनको कल से भौंक रही हूँ मैं, पर इनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि मेरी तबीयत। लाइट गई है। चलो आ जाओ जल्दी से। तो यूविन खाएगा अब दवाई। पहले दवाई पिएगा फिर खाएगा। अच्छा। हाँ। हाँ ये लो। जल्दी जल्दी। हाँ जाओ जल्दी जाओ। गुड़ के साथ देनी पड़ती है यूवी को दवाई, तब यूवी खाता है। नहीं तो क्या होता है, बहुत जोर से कड़वा लगता है। ये हो गया बेटा? फिनिश। बता दो बेटा, मैंने खा ली दवाई। बता दो खाली। बता दो, यूविन ने खा ली दवाई। खा ली। अभी यूविन बोलने की स्थिति में नहीं है कुछ ही। वहाँ पे? वो क्लीन करना है। अच्छा ठीक है। क्या? ये तुम जाके आते हो ना तो ऐसे मेरे पैर फंस जाते हैं। ठीक पीछे करके रखा करो। वेरी फनी। क्या वेरी फनी? अब मेरे पैर उतने होते हैं तो मैं उतने में दिखाओ बैठती इधर हूँ। इधर देखो, मैं बता। ये यहाँ घुस गए मेरे पैर। ऐसा घुस के चलाती क्या बाबा तू? हाँ? हाँ मैं क्या तो ऐसे है चलाती हूँ। यूवी पापा को बताओ ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं, बता दो। तो रिया रख रही है यूवी की बैग में सारा सामान। यूवी स्मार्टी बन के कहाँ जा यूवी रहे का हो? खाने पीने का है ना। जा रहा है पिकनिक। पिकनिक बनाने जा रहा है यूवी। क्यों यूवी? रिया रोज अच्छे से बैग पैक करके भेजती कि आराम से लेट आए पर हम जल्दी आ जाते हैं। ये बात तो है। चले यूवी, चलो लेट्स गो। बोलते हो अरे तो खरीद रखा है तुमने मुझे। कहाँ खरीद रखा है यार चिनू हमने तुमको। मैं ड्यूटी में रहता हूँ ना तुम्हारी दिन भर। हमको तुमने खरीद रखा है यूवी, और मुझे तुमने खरीद रखा है। हर जगह लेके घुमाते रहते हो हमको। नहीं तुम लोगों का ड्राइवर हूँ मैं, तुमने मुझे खरीद रखा है। यहाँ चलो वहाँ चलो। अभी मैंने बोला कि एक ही बार में 2 काम करके आएंगे, तो बोलती नहीं, एक काम करके आते हैं फिर अब ये मुझे आकर ऐसे कपड़ों में लेकर चेंज करके फिर दूसरा काम करने जाएंगे। जिम के कपड़ों में ये मुझे लेकर के जा रहे हैं यूवी के गेम जोन। बताओ। आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग जितना भी देखते हो ब्लॉग ना, वो ज्यादातर आपको कार में ही दिखता होगा हमारा। तो हम कार में ही रहते हैं हम दिन भर। नहीं ऐसी एक काम बात करे तो काम। हस्बैंड को कौन खरीद सकता है दुनिया में? कोई है ऐसा जो हस्बैंड को खरीद पाया? एक वो श्रीदेवी ने खरीदा था, कितना पछता रही थी। मैं वो गलती नहीं करूंगी कभी। तो बहुत दिन हो गए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट बाहर नहीं करा है, और बाबा का आज मसाला डोसा खाने का मन करे, तो मसाला डोसा ऑर्डर कर दिया है। यूविन बॉटल खोल ली है। यूविन बॉटल लेकर के पानी में खेलने पहले लगता था। बाबा इसको बोलते पानी का देवता। पिलाओ ना उसको पास में लाके। बॉइल वाटर। अच्छा बॉइल वाटर। बेटा आपका बॉइल वाटर आया है। यहाँ का मसाला डोसा बाबा का फेवरेट है, तो हम लोग यहीं पे आते हैं हमेशा डोसा खाने के लिए। मतलब ये थोड़ा सा ऑथेंटिक बनाते हैं, जैसे साउथ टाइप का। नहीं तो सब जगह पे तो पता नहीं आजकल ऐसा डोसा बनने लग गया है, वो सैंडविच टाइप का बना के दे देते, समझ नहीं आता। ड्राइवर साहब गेट खोलो, बाबा को अंदर आना है। ओ ड्राइवर साहब, ओ स्मार्टी से क्यूटी से ड्राइवर साहब। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। अच्छा ऊपर जा रहे हो आप? यूवी यहाँ से आएगा। हेलो यूवी, हाय करो, हाय ऐसे। यूवी हाय हाय हेलो। कुछ नहीं, मजाक मत करो। चलो आ जाओ, 2 प्लेट नहीं खाऊंगी मैं। आप खा लो, मैं फिर आपका फिनिश हो जाए तब बताना। ठीक है। तो चीनू ने मुझे बोला कि मेरा मन नहीं है खाने का, मैं नहीं खाऊंगा, मैं कुछ भी हो जाए मैं नहीं खाऊंगा। और पर देखो वहाँ जाकर के खुद के लिए भी ऑर्डर किया और मेरे लिए भी ऑर्डर किया। चीनू कितने मजाकिया हैं, बहुत मजाकिया है।
शादी के टाइम की एक बात याद आ गई। अभी हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे तो हमने सोचा आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो शादी के टाइम जब 2 दिन बचे थे शादी को, पहले तो हमारी शादी फिक्स हुई तो सब मतलब फैमिली वाले हमसे कोई भी ज्यादा मिले हुए नहीं थे। मतलब इसकी फैमिली वाले भी मुझसे एक ही बार मिले थे, 1-2 बार, और मेरी फैमिली वाले भी। तो किसी को इतने ज्यादा मिले हुए नहीं थे, तो सब अपने अपने रीति रिवाज बताते थे। बहुत ही ज्यादा यार। इसकी फैमिली यूपी की तो यूपी के हाँ, रीति रिवाज, और इनकी फैमिली उड़ीसा से तो वो उड़ीसा और उसमें आधे एमपी के रीति रिवाज, आधे यूपी के, आधे उड़ीसा के, सब अलग अलग चल रहे थे। भयंकर। मतलब ऐसे मतलब सब अपने अपने रीति रिवाज एक दूसरे पे थोप रहे थे, है ना जी? तो ऐसे हम लोग बात कर रहे थे तो याद आया हमें कि शादी के 2 दिन रह गए थे और हम लोगों का वो चालू था, हल्दी। हाँ, तो हल्दी लग रही थी मुझे और उस टाइम पे चीनू का फोन आया था। हम लोग वैसे हमेशा ही फोन पे रहते थे, पहले भी शादी के पहले भी, मतलब हम लोग फोन पे बहुत पूरा ज्यादा रहते थे। दिन भर 6-6, 7-7 घंटे फोन पे हम बात नहीं भी करते थे अगर ना कभी, तो भी ईयरफोन वगैरह लगा के और चालू रखते थे। हाँ, रात को भी हम लोग फोन चालू करके रात भर रखते थे। सोचो वो अपने आप ही कटेगा जब कटेगा। ऐसा था, बात करते 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 हम लोग सो जाते थे और वो अपने आप ही कटता था फोन। तो ऐसा होता था। तो कई बार तो सुबह उठकर देखो तो फोन चालू रहता था। कई बार ना रिलायंस का, मेरे पास में रिलायंस का था, तो वो जितने भी घंटे, आजकल तो 1 घंटे में कॉल कट हो जाता है या 1.5 घंटे में हो जाता है, पर वो रिलायंस का था, वो चलते रहता था। वो पोस्टपेड रहता था, वो तो चलते ही रहता था। कई बार सुबह उठ के देखते थे तो चालू ही रहता था। पर अब जब हल्दी लग रही है, हम लोग को आदत है हर चीज की। अब चलो ठीक है, आदत नहीं भी होती तो भी कोई भी बोलेगा बंदा। मैंने इसको बोला कि ना तू वीडियो कॉल कर और मुझे तेरी पूरी हल्दी देखनी है। उस टाइम पे मैं फ्री था, मतलब मुझे तेरी पूरी हल्दी देखनी है। तो भाई साहब इसके घर वाले तो मना करे इसको। मैंने बोला अभी तक के वीडियो कॉल क्यों नहीं करा? हाँ, इनके फोन चालू है, फोन चल रहा है इधर और उधर से सब चिल्ला रहे, अरे पागल है क्या, ऐसा कोई करते हैं क्या? यो भयंकर देते, इनको इतना तेज बुरा लगा। मुझे तो भयंकर गुस्सा है कि ये कोई बात होती है क्या? मतलब हल्दी लग रही है, मैं मेरी वाइफ को देखना चाहता हूँ कि कैसे लग रही, क्या कितने मजे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा लगता है मतलब ना कि इनको अपन देखना था कि जा ये तो सकते नहीं, हाँ, वीडियो कॉल पे तो देख किसी को मैं कैमरा पकड़ा दूं और वो देखे, मतलब ये देखें कि किस तरीके से सब क्या फंक्शन हो रहा है हल्दी का, ऐसा। तो मैंने इनको बोला कि घर वाले मना कर रहे हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली चिल्ला रहे हैं कि नहीं दिखाना, तुम जो भी देखना है तुमको, तुम बाद में शादी के बाद वीडियो बनेगा जब, तब देखना, वो जो सीडी बनती ना क्या, उसमें देखना। तो ये तो भयंकर ही ऐसे भड़क गया और इनने तो फोन पे ही बोल दिया, स्पीकर पे ही बात कर रही थी मैं। मैंने चिल्ला दिया जोर से, मैंने ये कोई बात होती है क्या? मैंने तो साफ बोल दिया मेरी बीवी हो गई शादी होने के पहले ही। तो हमारे इधर से बोल रहे अभी हुई नहीं है, अभी फेरे हुए नहीं है, अभी मांग भरी नहीं है, तुमने बोलते शादी के पहले नहीं देखते, हाँ, हल्दी वल्दी में नहीं देखते, अब शगुन माना जाता है, ऐसा कुछ इस टाइप से बोल रहे थे। मैंने बोला अब शगुन हमको नहीं मालूम है। शगुन कर करके भी कई लोग हट जाते हैं, छोड़ देते हैं एक दूसरे को, और अब शगुन करके भी कई लोग साथ में रह लेते हैं। तो ये शगुन अब शगुन उस समय बात इतनी सीरियस हो गई थी चीनू की और मेरे घर वालों की कि क्या ही बताऊं। बहुत मुझे तो भयंकर गुस्सा आया था। मतलब ऐसे मना कर कैसे सकते हो? मेरे को तो ये नहीं आपने मना कैसे कर दिया? मतलब एक तो और क्या रिस्पेक्ट और देते ना ससुराल वाले कुछ टाइम तक के, तो थोड़े दिन तक दामाद जी करते हैं। कुछ आ रहा है घर पे, आए दिन थाल आ रहे हैं फ्रूट्स के, ये वो, और दामाद जी कर रहे हैं। तो और ज्यादा आ गया था मन में कि साला तो इनको रिस्पेक्ट एकदम से हर्ट हो गया था कि मुझे ना कैसे कह दिया ऐसा। मैंने इनको ये भी बोला था कि मैं पिक्चर्स भेज दूंगी, पर इनको नहीं, फोटोज नहीं चाहिए थे। इनको चाहिए था कि एक बंदा लेकर के खड़ा रहे और हल्दी सेरेमनी देखें ये क्योंकि इनकी हल्दी सुबह की थी और मेरी शाम की थी, तो इनकी तो हो गई थी। अब इनको मेरी देखनी थी इत्मीनान से अपने रूम में जाकर बैठ करके, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया। तो चीनू बहुत खतरनाक भड़के थे। फिर बाबा ने थोड़ा थोड़ा मुझे काम डाउन करा और फिर थोड़ा छुप छुप के एक जगह पे फोन रख के ऐसे कुछ करा। चीनू नहीं, तुमको याद नहीं है, तुमने एकदम से बोल दिया था कि नहीं अब एक काम करना कि ठीक है अब खत्म ही करो, नहीं करनी मेरे को शादी वादी। मैंने तो इसको बोल दिया था इससे अच्छा तो अपन मंदिर में चल के कर लेंगे, मेरे को ये सब नाटक नीचे घर वालों के कि कोई क्या बोल रहा है, ये रीति रिवाज, ये ऐसा वो वैसा, मेरे को ये सब नहीं, इतना तो होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं देख सकता हूँ।
फिर इसकी एक फ्रेंड को इसने फोन दे करके बोला था कि तू वीडियो बनाना, ऐसा लगे लोगों को कि वीडियो बना रही हो और उनको वीडियो कॉल कर देना। हाँ। तो थोड़ी देर बाद उसने वीडियो कॉल करके दिखाया मुझे, तब जाके शांत हुआ मैं। हाँ, नहीं तो गाइस उस दिन मेरी शादी टूट गई होती और आज मैं यहाँ साथ नहीं होती। नहीं, शादी टूट नहीं गई होती, मैं बता रहा हूँ तुमको कि उसी दिन शादी करते अपन जा करके। मैं उसी दिन आ जाता लेकर के कि अब चलो, कौन बोल रहा है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई, आज ही करके बता। ये बात तो सही है कि चीनू में वो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको? सन की बोल ले, सन की सन की खोपड़ी है चीनू। हाँ हाँ, चीनू एक सन की खोपड़ी, अगर उनकी सनक गई ना तो उनको इस पूरी दुनिया में ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता उस चीज करने से, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी तरीके की हो। अगर उनकी एक बार किसी चीज, पहले तो वो इतने शांत हैं और इतने काम है, मतलब बहुत काम डाउन है, तो वो नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीज पर भी ना नहीं भड़कते हैं तो नहीं भड़कते हैं, जिसमें आम इंसान तो यूं ही भड़क जाए, पर वो नहीं। अगर उनकी सटक गई तो फिर तो पूरी दुनिया में कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो इनको कंट्रोल कर ले। खुद की भी नहीं सुनते, खुद की भी नहीं, मतलब वो चीज इनकी एक है तो वो है। और एक बार अगर कुछ ठान लिया कि ये नहीं करना है तो वो नहीं करना है, आप चाहे कितना भी बोल लो, कितना भी मना लो, कुछ भी कर लो, नहीं मतलब नहीं, पत्थर की लकीर। तो जैसे जो बात अपन कर रहे थे, मतलब मेन शादी की बात, अब उसमें क्या होता है, अगर बंदी आपके पूरे फेवर में हो, मतलब ये ऐसी थी कि भले ही परिवार छूट जाए पर मतलब प्यार इतना अटूट था, इतना ज्यादा स्ट्रांग था, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी था कि मतलब कहीं ऐसा भी, कई लोगों के केस में तो ऐसा हो जाता है कि बंदा पहुंच भी आया, बंदी मना करते और तुम कहाँ आ गए। मैं परिवार वालों से डरती हूँ, उनके बिना नहीं कर सकती, तो मेरे केस में ऐसा नहीं था, मुझे पता था कि हाँ ये बहन। पर हम लोगों ने पहले से ही ये चीज, हमारी जैसे कि लव मैरिज है तो हमने पहले से ही बोला अगर फैमिली मानेगी तो ही हम शादी करेंगे। ये हमने सोच रखा था कि फैमिलीज मानेगी, मतलब इसकी फैमिली तो फिर भी थोड़ा बहुत मेरे सपोर्ट में थी, पर मेरी फैमिली को इतना ज्यादा कभी इस बारे में बात ही नहीं हुई थी, तो मेरी फैमिली का मानने का था, तो मैंने भी इसको यही बोला था कि जब फैमिली मान। तो तुम्हारी फैमिली कैसे? जब भी मैं इनके यहाँ जाती थी किसी फंक्शन में कुछ भी, तो इनके घर वाले इनको बोलते थे लड़की यही है क्या, तो ये बोलते नहीं 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 ओनली फ्रेंड है। तो कभी कभार मम्मी अगर इनकी थोड़ा सा पूछने, वो होता है ना ऐसे डर डर के पूछना, तो कभी पूछते अरे आपको समझाया ना इतनी बार, फ्रेंड है मेरी, फालतू का कुछ भी सोचते रहते हो। एग्जाम चल रहे थे ना, मैं एग्जाम लेता था इसके कि ऐसा बोलते थे ये आगे चल के पास हो पाएगी कि नहीं पत्नी बन के जीवन। आज हम दोनों पास हो गए, बाकी सब फेल हो गए। इतने ज्यादा पास हो गए। तो आखिरकार शादी हो ही गई, पर फिर भी और भी एक दो बार ऐसे कुछ छोटी मोटी चीजें हुई थी, तो वो इसने संभाल लिया था। हाँ, इसको मालूम जब भी गाइस शादी होती है ना, आप लोगों को सबको पता हो, सबके लाइफ में ऐसा होता ही है कि कुछ ना कुछ ऐसा तो खुटपुट होती ही होती है। शादी के फंक्शंस में स्पेशली है, आगे पीछे नहीं, जब शादी तय हो रही होती तब तो सब खुश होते हैं, करो 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 बढ़िया। जब फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तब ऐसी कुछ ना कुछ हर किसी के उसमें खटपट होती ही रहती है। नहीं, और सब अपने अपने लेकर के बैठते हैं कि नहीं हमने ऐसा देखा है तो ऐसा होना चाहिए, ये इसने, अब बाबा की कुछ और चॉइस है, मुझे ऐसा करना है, अब घर वालों की कुछ और चॉइस है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। अब मेरी मम्मी हमारे उधर सूप में वो करते हैं, सूप लेकर के करते हैं ना, जब कुछ ऐसा होता है हमारे उधर, मम्मी को पता है। अच्छा। तो मम्मी मेरी क्या बोलती, सुन तू उन लोगों को बोल देना कि हमारे उधर सूप चलता है तो सूप में ही करे। मैंने बोला मम्मी यहाँ पर सूप से नहीं होता है, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से होता है। क्या सूप आता है, उसमें कुछ पूजा होती है, ऐसा कर कुछ ऐसा होता है, मुझे भी क्लियर नहीं हूँ मैं। मतलब मम्मी एक काम कर, ये ला नंबर ठीक है, और खुद कॉल कर और जो करना है कर, मैं बीच में नहीं पढ़ने वाली इसमें। उधर वो बोलेंगे नहीं नहीं हमारे यहाँ ऐसा होता है, इधर शादी की हमारी हलक में आए रखी होती है। हाँ, थोड़ी देर तक तो शुरू में तो ऐसा लगता है शादी तो नहीं टूट जाएगी, ऐसा हमारी हलक में हो रखी होती है कि यार अब इधर इनको बोले तो इनको बुरा लग जाएगा, उनको बोला तो इन दोनों को कितना भी बुरा लग जाए, लेनी देनी हमारी पड़ जाएगी। इसलिए दिमाग ऐसा खराब हो रहा होता है कि अब इनको समझाए कि उनको समझाए। नहीं, पर बाबा हमारी ज्यादा स्ट्रांग है, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। बाबा के होते हुए शादी टूट ही नहीं सकती थी, मुझे मालूम। मेरी फैमिली में तो फिर भी मैं मना सकती थी, तुम्हारी फैमिली मतलब तुम तुम्हारी फैमिली में बोल सकते हो, मेरी में नहीं बोल सकते, मैं मेरी बोल सकती हूँ, ऐसा होता है। तो फिर हमने जैसे तैसे अंडरस्टैंडिंग बैठाई और गए, साथ फेरे लिए,
उसके बाद अब बोलो भाई क्या बोलना है किसको, तुमको कौन सा रीति रिवाज करना है? तुमको कौन सा रीति रिवाज उसके बाद करना है? हमने किसी के हाँ। कोई नहीं follow अब कोई दिक्कत नहीं हमारी हो गई लीगली। हाँ खत्म अब, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा शादी के टाइम का एक मोमेंट जो कि हमको याद आता है कभी कभी। हाँ, कुछ ऐसे कदम थे जो इसको स्ट्रांग उठाने हाँ। पड़े थे उस टाइम पे, तो वो भी उठाए थे। यही सब बातें थी बहुत सारी हाँ हम ऐसे। लोग ऐसे ही बैठे बैठे कर रहे थे, हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। सो गाइस ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा तो यहीं पर खत्म करते हैं इस टॉपिक को ना। एकदम कोल्ड हो जाता है तो किसी चीज में मन नहीं लगता है, कुछ नहीं, पूरा टाइम सुड़ करते रहो बस, अच्छा ही नहीं लगता है एकदम। और इतना फोरहेड दर्द करने लग जाता है ना कि क्या ही बताऊं। अभी हमारे घर में सबको तबीयत खराब हो रखी है, यूविन की और मेरी। चीनू को हल्का हल्का लग रहा है, तो सबकी ऐसी हालत है। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक। प्लीज चैनल पे जो न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। बाय बाय।